वीडियो में हम आपको बताएंगे मात्र एक दिन में हिंदी की पूरी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, ये तो संभव नहीं है कि आप एक दिन में हिंदी की पूरी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि देखिए वो एक साल का सिलेबस एक दिन में कंप्लीट करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, बताऊँगा आपको। जो कि मेन कहा जाता है ना, ऐसे तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कामयाब दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। इस संसार में या पूरे भारत की ही मान लीजिए 100% लोगों में मात्र 3% लोग सरकारी गवर्नमेंटेड जॉब करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मात्र कुछ ही परसेंट ऐसे होते हैं बुक में प्रश्न जो कि हर साल हर बार पूछे जाते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को और उन्हीं चैप्टरों को मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और आप केवल उतना ही पढ़कर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि आप 70 में 70 लाएंगे या पूरा 100 नंबर है तो 100 नंबर का 100 नंबर करके आएंगे, ये इसका गारंटी नहीं दूंगा। बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप आसानी से, अगर मान लीजिए 70 नंबर का रिटन है तो उसमें 30 से 40 नंबर आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग को शायद पता होगा कि इस बार का पेपर जो है 2 भागों में बट गया है, खंड क और खंड ख में। देखिए दोनों रूप में क्या होगा, इसमें 20 नंबर का केवल बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑप्शन वाले होंगे। ठीक है, और ये जो 50 नंबर का होगा वो रिटन होगा, आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस बार जो पेपर का मॉडल है उसको कुछ चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपको देखिए बहुविकल्पी के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बट आज बताऊंगा कि 50 नंबर का जो है रिटन है उसमें आप आराम से 30 नंबर से अधिक 30 से 35 नंबर तक आप आसानी से कैसे करेंगे। ठीक है, केवल मात्र 50 नंबर में। और 50 नंबर जो है तो 20 नंबर का बहुविकल्पी है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, तो उसका अब आप लोग समझिए, ये आपका स्कूल जानता है कि आप कितना नंबर प्रैक्टिकल में लाएंगे और बहुविकल्पी में आप कितना कर पाएंगे। तो बहुविकल्पी के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल आपको ये 50 नंबर का जो बताऊंगा रिटर्न में आप कैसे आसानी से कर पाएंगे। आपको मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं, एक दिन में 3 से 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना होगा 50 नंबर वाले के लिए। ठीक है, और बहुविकल्पी के लिए आप कितना मेहनत किए हैं, कितना करना पड़ेगा, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से लेखक के नाम हैं जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आपको बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न मतलब कि 20 नंबर का जो बहुविकल्पी है, उसके बाद जो हम लोगों का पूछेगा वो पूछेगा गद्यांश से। गद्यांश से पूछेगा वो 6 नंबर का। ठीक है, बता दे रहे हैं 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको संदर्भ संदर्भ व्याख्या व्याख्या और उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ये 3 प्रश्नों को मिलाकर 3 प्रश्न होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। ठीक, यानी टोटल 6 नंबर। तो ये 6 नंबर किन किन चैप्टरों से अक्सर पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए उन चैप्टरों का नाम बताते हैं। देखिए पहला चैप्टर है हम लोग का मित्रता पाठ। ठीक है, मित्रता पाठ। और दूसरा चैप्टर है ममता। ममता, एक चीज़ ये से याद कर लीजिए संदर्भ के लिए, इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी। और ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और इसके बाद अतिरिक्त में अगर कोई पूछा जाता है चैप्टर से, वो है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृति। ठीक है, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, देखिए हमने 10 साल का प्रीवियस सेक्टर देखा है जो कि 10 साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें ये 2 चैप्टर अक्सर महत्वपूर्ण है। इससे 80%
80% प्रश्न इन 2 चैप्टरों से पूछे गए हैं, मतलब कि 10 सालों के सेमेस्टर में, ठीक है। और उसमें 20% ये भी चैप्टर शामिल था, जो कि इस चैप्टर से भी कुछ प्रश्न थे और कुछ बार पूछे गए थे, क्योंकि 2 बार 2 प्रश्न पूछता है, अथवा में देकर 2 प्रश्न पूछता है, तो उसमें से एक ही लिखना होता है। तो अक्सर तो इन्हीं 2 चैप्टरों से था 80%, ठीक। 20% जो था वो भारतीय संस्कृति से था। इसके बाद पूछता है पद से, ठीक है। इसके बाद पूछता है पद से पूछता है, ठीक है। तो पद में 3 लोग हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रसिद्धि है, और उनकी ही चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है सूरदास जी, जिनका पद नामक एक पाठ है उससे, और दूसरे हैं तुलसीदास जी, ठीक, जिनका चैप्टर है धनुष भंग और वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर। और तीसरे आते हैं बिहारी लाल जी, जिनका है भक्ति नीति। ये 3 चैप्टर जो हैं अहम भूमिका निभाए हैं 10 साल के सेमेस्टर में, ठीक है, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। मतलब 75% इसी से था 10 साल के सेमेस्टर में, 75% इसी से था। और जो 25% था वो था एक रसखान जी का, ठीक है, रसखान जी का जो सवैया नामक चैप्टर है उससे पूछा गया है। 25% इस चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो इसमें भी यही पूछता है, संदर्भ, व्याख्या और एक कोई प्रश्न दे देता है, जो कि टोटल मिलकर 3 प्रश्न होते हैं, और इनके भी 6 नंबर, यानी टोटल आपके 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है संस्कृत में गद्य और पद, संस्कृत के गद्य और पद, तो उसको भी बताते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो संस्कृत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर आता है संस्कृत का गद्य से, ठीक है, गद्यांश, संस्कृत से, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत के गद्यांश से। संस्कृत हम लोग को लगभग 18 नंबर से 20 नंबर तक पूछा जाता है हमारे पेपर में पूरा टोटल, ठीक है। उसको बताएंगे, पहले इस चैप्टर को बता देते हैं। देखिए पहला चैप्टर है वाराणसी नंबर चैप्टर से पूछा जाता है। और दूसरा चैप्टर है वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है। और एक तीसरा चैप्टर है देशभक्त चंद्रशेखर, ठीक है। ये 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा 10 साल के सिलेबस में पूछे गए हैं, मतलब कि करीब में मान लीजिए 70% तक। और एक और चैप्टर है जो कि बहुत अहम भूमिका निभाया है, वो भी मान लीजिए उसका भी अकेले ही है, और 30% का अहम भूमिका निभा रहा है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। वो है चौथा भारतीय संस्कृति, संस्कृत से है, ठीक है, संस्कृति, ठीक है। तो इस चैप्टर से 30% तक पूछा गया था, मैंने देखा 10 साल के सिलेबस में, तो ठीक है। तो ये 4 चैप्टर है, इसको जीतना, देखिए एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगा। तो इससे श्लोक भी आते हैं, तो श्लोक भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं, एक बात बता दे रहे हैं। श्लोक भी 2 नंबर के, 6 नंबर के ये, सॉरी 4 नंबर का ये गद्यांश से, और पद्यांश से इसी में से आता है, प्रश्न आते हैं जिसे पद्यांश, उसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होता है। तो 4 नंबर का वो इन्हीं चैप्टरों से आते हैं, ठीक है। तो 4 4 8 नंबर, 2 नंबर का श्लोक, फिर 2 शब्दों का संस्कृत में, संस्कृत प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होता है। तो 2 प्रश्न होते हैं जिनके 2 नंबर के होते हैं, तो 4 नंबर यहाँ पे, ठीक। तो 4 से 6 6 8 14 नंबर यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका। और उसके बाद 4 नंबर का वो पूछता है, 2 हिंदी में शब्द दिया होता है, उसे संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद। तो इससे भी 4 नंबर, यानी
कुल मिलाकर 4 4 8 10, 8 2 10 और 10 8 18 नंबर संस्कृत से हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आता है लेखक और कवियों के नाम। तो लेखक में देखिए हम बता दे रहे हैं, अभी यहीं पे बता देते हैं। कवि में पूछे तो 3 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, ईश्वर का 4 नंबर का है, और लेखकों का भी जीवन परिचय 4 नंबर का है। एक चीज़ और लिखिए, ये 3 कवि हैं जिनका जीवन परिचय हर बार पूछा गया था 10 साल के सेमेस्टर में, और इन 3 लेखक जो हैं इनका भी सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो 4 4 नंबर का। और एक चीज़ याद रखिएगा, 2 2 कृतियाँ इन लोगों का लिखना होगा। 3 नंबर तो उनका जीवन परिचय पर मिलता है, और 1 नंबर मिलता है उनकी कृतियाँ पर, ठीक है। कृतियों का नाम लिखना होता है, 2 कृतियों का नाम, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से कंप्लीट होता है 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। टोटल हो गए आपके 6 6 12 नंबर, और 12 8, 12 8 20 नंबर, और 20 नंबर, और उसके बाद संस्कृत में हुए थे आपके 18 नंबर, ठीक, 38 नंबर। अब बचे कुछ और चैप्टर्स हैं, तो उनको बता देते हैं। देखिए, एक पूछता है निबंध, निबंध लिखने को पूछता है। आपका इस बार का निबंध जो है 5 नंबर का, ठीक है। तो निबंध में देखिए पहला आता है पर्यावरण पर, ये तो सबसे अहम भूमिका निभाता है, पर्यावरण। दूसरा जो है जनसंख्या, तीसरा जो है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। और एक और याद रख लीजिए, मतलब सबसे ज़्यादा तो इन्हीं 2 से पूछा गया था, बट इसको भी मैंने जोड़ दिया। तो 80% इससे पूछा गया है, मान लीजिए 20% एक कभी कभी पूछ दिया गया था, वो था आपके स्वास्थ्य या शिक्षा, स्वास्थ्य या शिक्षा, ठीक है, संबंधित जो भी परेशानियां हो वो 20% का, ठीक है। तो 5 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो 38 5 43 नंबर। फिर देखिए 43 नंबर और 5 नंबर का, देखिए एक चीज़ और पूछता है आपको, क्या बोले, हाँ, खंड काव्य से, खंड काव्य से आपका 5 नंबर का पूछता है। तो खंड काव्य में और किसी का मत याद कीजिएगा आप लोग, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें 7 चैप्टर्स हैं और 7 से 7 8 चैप्टर हैं और 7 से ही पूछता है, ठीक है। तो उसमें केवल एक का याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कर्ण का खंड काव्य देख लीजिए, कर्ण का, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछता है, कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। फिर अथवा डालकर देखा दूसरे में, कर्ण खंड काव्य के नायक की दानवीरता का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का इस बार पूछा है, नहीं तो हर बार 3 नंबर का पूछता था, ठीक है। तो अथवा करके दिया है ना, यानी इसको लिखिए, नहीं तो इसी को लिखिए, केवल एक प्रश्न, एक प्रश्न। क्योंकि देखिए कर्ण खंड काव्य से 2 प्रश्न बनाया है, और 2 में किसी एक का ही जवाब देंगे तो आपको 5 नंबर। ये नहीं कि 2 बहुत मतलब कि टाइम स्पेंड करना हो, आपको टाइम बर्बाद करना हो, तो दोनों लिखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मिलेगा उतना ही नंबर, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और आगे के वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे और शॉर्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और उसमें आपको 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें बताएंगे कि कौन कौन से बहुविकल्पी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस बार के पेपर में एक चीज़ सबसे आप लोग को आसान कर दिया है, जो सोरठा, रोला, छंद, समास, रस, ये जो भी पूछा था ये सबको आपको बहुविकल्पी में डाल दिया है। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसका परिभाषा देना है, ना एग्जाम्पल देना है, ये सब कुछ नहीं। आपको ये इसका बेनिफिट हुआ है, जो कि 2 नंबर इसमें जोड़ ही दे रहा था इसमें, और जीवन परिचय में 2 नंबर जोड़ दिया है, तो इस समय बढ़ाकर उधर घटा दिया है। तो आपको इस सब से प्रश्न 1 नंबर के मिलेंगे आपको बहुविकल्पी में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर